दोस्तों कुछ दिन पहले कपिल शर्मा के शो में अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया गया था ड्रग्स वाली बात को लेकर कि किस तरह से जब अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में कहा था कि मुझे ड्रग्स दो, तो कपिल शर्मा के शो में कीकू शारदा ने जिस तरह से बताया था कि मुझे जग दो, तो अर्नब गोस्वामी का काफी मजाक उड़ाया गया था। जबकि अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स वाले मुद्दे पर बहुत ही सीरियस तरीके से बातें कर रहे थे और ये सारा मजाक किसके कहने पर उड़ाया गया था ये बात हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी लगातार बॉलीवुड के ऊपर हमला करते चले जा रहे थे, तो ये होना तय था कि बॉलीवुड अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खड़ा होने वाला है। और कपिल शर्मा के शो में अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत साधारण बात थी उनके लिए। अब एक चैनल के साथ इंटरव्यू में प्रदीप भंडारी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कपिल शर्मा के ऊपर लेकर। कपिल शर्मा के ऊपर प्रदीप भंडारी ने कई तरह से चौतरफा हमला करने का कोशिश किया है। कपिल शर्मा के ऊपर हमला करते हुए प्रदीप भंडारी ने यह कहा कि अगर कपिल शर्मा के अंदर हिम्मत है, दम है, तो कपिल शर्मा मुझे अपने शो पर बुलाए और उन्हें जो भी सवाल पूछने मैं उनके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बिना डरे दूंगा, क्योंकि मैं कायर नहीं हूं, मैं सवालों से डरकर भागने वाला नहीं हूं। तो कपिल शर्मा को जो भी सवाल पूछना होगा कपिल शर्मा मुझसे पूछ सकते हैं। प्रदीप भंडारी का ये कहना था कि पीठ पीछे जिस तरह से अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया गया कपिल शर्मा शो में, तो पीठ पीछे मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे शो में बुलाओ, जो भी सवाल पूछना है पूछो, वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ तक कि प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि कपिल का शो एडिटेड होता है, तो मेरे साथ जो भी इंटरव्यू होगा कपिल शर्मा वो अनएडिटेड वीडियो दिखाए, तो पता चल जाएगा कि कपिल शर्मा कितने पानी में है और कितने पानी के बाहर है। यहाँ तक कि प्रदीप भंडारी ने कपिल शर्मा के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए एक चैलेंज भी दे दिया है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि मैं कपिल शर्मा को एक खुला हुआ चैलेंज देता हूं कि अगर कपिल शर्मा सही है तो वो अपना और अपनी पूरी टीम का 7 दिनों तक डोप टेस्ट करवाएं और फिर बताएं कि वो कितने सही है और कितने गलत है। क्योंकि अगर आप पब्लिक लाइफ में बने हुए हो, पब्लिक फिगर बने हुए हो, तो आप एक नशेड़ी, गजेड़ी और चर्सी नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको देखकर कई लोग आपसे सीखते हैं, आपको अपना आइडल मानते हैं। उसके बाद अगर आप इस तरह के मामलों में लिप्त पाए जाते हो तो ये बहुत ही गलत बात है और इन जैसे लोगों को पब्लिक डोमेन में बने रहने का कोई भी हक नहीं है। प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि जिस तरह से ये लोग अपनी फिल्मों में और अपने टीवी पे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पानी बचाओ, जानवरों की देखभाल करो, नशा मत करो, बल्कि ये जो चीजें लोग बोलते हैं टीवी और फिल्मों में, इन चीजों का ये एक भी तरह से पालन नहीं करते हैं, बल्कि इन चीजों को ये अपनी लाइफ में खुलकर उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस देश की जनता को नशेड़ी, गंजेड़ी और चर्सी जैसे लोगों को अपना आइडल मानना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं मानना चाहिए। इस तरह की बात प्रदीप भंडारी ने कही है। यहाँ तक कि प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि आज महाराष्ट्र और मुंबई को स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की बहुत ही ज्यादा कमी खल रही होगी कि जब बाला साहब ठाकरे जी जिंदा थे तो वो किस तरह से उनका राज चलता था, किस तरह से मुंबई में सभी चीजें सुचारू रूप से चला करती थी, लेकिन अब वो नहीं चल रही है। उन्होंने पंजाब में जिस तरह से ड्रग्स एक समय फैला हुआ था, वहां के युवा ड्रग्स को लेकर बर्बाद हो रहे थे, फिर बाद में वहां पर जब ड्रग्स के ऊपर काम किया गया तो ड्रग्स को बहुत ही लिमिट में किया गया। वहां के जो युवा थे वो ड्रग्स से धीरे धीरे छुटकारा पाने लगे और अपने काम में व्यस्त होने लगे। तो प्रदीप भंडारी का ये कहना था कि जो कंडीशन एक समय पंजाब के युवाओं की थी ड्रग्स मामले में, क्या वही कंडीशन आज के समय में मुंबई की भी है? क्या आने वाले समय में मुंबई भी ड्रग्स की चपेट में आ सकता है? यहाँ तक कि प्रदीप भंडारी का ये भी कहना है कि भारती सिंह जैसे लोग तो छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां तो वो नेता हैं जो इन जैसे लोगों को ये प्रोत्साहन देते हैं कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, बाकी तुम्हें जो करना है करो। तो इन बड़े नेताओं के नेक्सस के ऊपर हमें कंट्रोल करना होगा, इनके ऊपर एनसीबी और ईडी की जांच बैठानी होगी, तब जाकर जो सही चीजें हैं निकलकर सामने आएगी। यहाँ तक कि प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि एक कॉमेडियन मुंबई जैसे शहर में 3 बड़े बड़े महंगे घर ले लेती है जिसकी कीमत 30 करोड़ रुपए के आसपास है, तो वो इसके लिए इतना आसान कैसे हो सकता है? तो प्रदीप भंडारी ने कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम के ऊपर बहुत ही बड़ा इल्जाम भी लगाया और बहुत खुला चैलेंज भी दिया है। अब ये देखना होगा कि कपिल शर्मा तक जब ये वीडियो पहुंचता है तो कपिल शर्मा प्रदीप भंडारी के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। कपिल शर्मा इन सवालों का जवाब देंगे या फिर वो उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने प्रदीप भंडारी और अर्नब गोस्वामी का अपने शो में मजाक उड़ाया था, वो फिर से इसी तरह से मजाक उड़ाते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, प्रदीप भंडारी ने जो भी कहा उसको लेकर आप सभी की क्या राय है?
आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।